कैसे हो आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आज हम करेंगे गेट का जो PYQ सीरीज़ कर रहा था। मैंने पहले गेट 2020 का थर्मो और स्टेट का जितने सारे प्रॉब्लम आया था वो करवा रखा हूँ। आज हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो एक प्रॉब्लम ऐसा था, न्यूटन मैकेनिक्स से था कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सेंट्रल फोर्स फील्ड गिवन बाई ए फैक्टर इक्वल टू -k अंडर आर क्यूब ऑफ आर कैप, और आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे बोला गया था कि पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल ऑफ द फील्ड, मतलब ये एक सेंट्रल फोर्स फील्ड है जिसको दे रखा था कि इसका वैल्यू है -k अंडर आर क्यूब ऑफ आर कैप। तो आपको पूछा गया था कि उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। आपको पता है कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है dV अंडर dr। जब फोर्स फील्ड क्या होता है, जब फोर्स फील्ड होता है कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तब हम ये लिख सकते हैं जब कर्ल ऑफ AB इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब हम लोग फोर्स को लिख सकते हैं कि -dV अंडर dr। यहाँ से आप कैलकुलेट करें कि F का वैल्यू dV बाई dr विद नेगेटिव साइन इक्वल टू क्या है कि -k अंडर आर क्यूब, और यहाँ पे आर कैप वेक्टर का डायरेक्शन था। तो मैंने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव साइन, बोथ साइड कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ रहा है k अंडर आर क्यूब ऑफ dr। आपको पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप सिर्फ इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो है k अंडर 2r², ठीक है। मतलब k तो कांस्टेंट है, dr अंडर आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो है -1 अंडर 2/r²। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 1 मार्क का एक प्रॉब्लम ऐसे था, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है कि ये स्मॉल डिस्क है, इज सस्पेंडेड बाई ए फाइबर सच दैट इट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट द फाइबर। तो जो यहाँ पे फिगर में गिवन था, फॉर स्मॉल एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है, द हैमिल्टोनियन ऑफ द डिस्क बोला गया था कि A इज इक्वल टू p²² अंडर 2i प्लस क्या है कि हाफ ऑफ अल्फा θ², जहाँ पे I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और अल्फा है रोटेटिंग टॉर्क है, ठीक है, रोटेटिंग टॉर्क है पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और क्या है कि द डिस्क इज सब्जेक्टेड टू एंगुलर डिफ्लेक्शन है, जो थीटा बोला गया है कि ड्यू टू द थर्मल कोल्यूशन फ्रॉम द सराउंडिंग गैस एट टेम्परेचर T, एंड जहाँ पे p θ इज द मोमेंटम कंजुगेट है थीटा का। और क्या है कि द एवरेज, क्वेश्चन में क्या था कि एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है, मतलब थीटा RMS का वैल्यू क्या होगा, एक क्वेश्चन में था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पे कंसेप्ट में जाना होंगे कि आपको पता है कि जब कोई एक सिस्टम स्मॉल ऑसिलेशन में ऑसिलेट करता है, उसी टाइम क्या होता है कि उसी टाइम जो आपका जो यहाँ पे जो स्मॉल डिस्क बोला गया है, जो सस्पेंडेड है बाई ए फाइबर के साथ, वो फ्री में रोटेट कर रहा है अबाउट इट मीन पोजीशन। सो आप जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड कर रही हो इस डिस्क पे, तब आपको पता है कि टॉर्क से क्या होगा, रेस्टोरिंग टॉर्क जो आ रहा है वो इंड्यूस करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द मोशन ऑफ डिस्क ऑकर। ओके, सो आपको क्या है, आपको क्या करना था, देखिए आप इसको पहले ये जो थीटा एवरेज का वैल्यू आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मोशन होगा ना वो इक्विवेलेंट होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से, क्योंकि दिस केस में जो टर्शनल पेंडुलम है वो फाइबर से कनेक्ट है एंड उसका जो टॉर्क आ रहा है क्या होगा कि ऑपोजिट आएगा। मतलब यहाँ पे जो टॉर्क आएगा टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा ऑफ थीटा, ठीक है। और क्या है कि अकॉर्डिंग टू
सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो होता है कि आपको पता है कि टाउ इक्वल टू होता है आई ऑफ d2 थीटा अंडर dt स्क्वायर होता है। ठीक है, आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाएगा कि d2 थीटा अंडर dt स्क्वायर प्लस क्या अल्फ़ा थीटा अंडर टाउ का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है वो अपोजिट आएगा। ठीक है, और ये आप ना भी करें तो एक कंसेप्ट आपको पता है कि जब ऐसे मोशन होता है तब आपका जो नेचर होता है मोशन का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यानी आपका जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, वो क्या होगा, वो साइन या कोसाइन टर्म में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं अल्फ़ा थीटा अंडर आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ से लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे थीटा जो आएगा वो कैसे आएगा, ये जनरल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू थीटा 0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ फेज शिफ्ट है और फेज एंगल है वो ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसे आप लोग लिखते हैं कि x इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइन कंसिडर किया, आप कॉस भी आ सकता है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्म होता है सॉल्यूशन का वो साइन कोसाइन दोनों ही ले सकते हैं। तो आपको पता है कि जो साइनसॉइडल कर्व का जो एवरेज आता है वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू एक्चुअल में थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होगा। आपको साइनसॉइडल कर्व हो या कोसाइन कर्व हो, ऑलवेज आपको पता है कि उसका एवरेज वैल्यू आता है 0। मतलब आप ये ना करके भी इस प्रॉब्लम को जो पहले पार्ट दे रखा था कि थीटा एवरेज का वैल्यू क्या होगा, आप बोल सकते हैं ऐसे कि जब टॉर्क इंड्यूस हो रहा है, टॉर्क से आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो यानी आपको टॉर्क इक्वल टू माइनस अल्फा थीटा आएगा। और ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मोशन होगा वो स्मॉल ऑसिलेशन की तरफ, इतने मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये पार्टिकल मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो मोशन शो कर रहेगा वो क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, और एक चीज़ पूछा गया था कि आरएमएस वैल्यू का क्या होगा, थीटा का वैल्यू आरएमएस में क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर जो पूछा गया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, उसको करने के लिए आप इक्विपोटेंशियल थ्योरम को लगा दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्विपोटेंशियल थ्योरम बोलता है कि हाफ केविटी करके आते हैं एनर्जी के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हैमिल्टोनियन क्वेश्चन में गिवन था, और ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हैमिल्टोनियन में जो क्वाड्रेटिक टर्म रहता है, क्वाड्रेटिक टर्म से आपको पता है कि एक जितना क्वाड्रेटिक टर्म रहता है उतना क्या होता है कि उतना आपका हाफ के टी टर्म आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग इक्विपोटेंशियल थ्योरम लगाइए कि थर्मल एनर्जी जो है एसोसिएट कर रहा है विथ पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। सो जो दे रखा था हाफ केवीटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो आपको यहाँ पे जो मिल रहा है कि हाफ ऑफ अल्फा थीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो इक्विपोटेंशियल थ्योरम से यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी टर्म में जो क्वाड्रेटिक टर्म था वो है हाफ ऑफ अल्फा थीटा स्क्वायर, ए इक्वल होगा हाफ ऑफ के बी टी से। क्योंकि इक्विपोटेंशियल थ्योरम में आप लोग पढ़ा है कि थर्मल एनर्जी जब एसोसिएटेड होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टर्म में हाफ के टी करके, बट आपको क्या है देखना है कि क्वाड्रेटिक टर्म कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म था वो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी में ओनली वन टर्म था। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए तो आपको आ जाएंगे
थीटा आर एम एस इक्वल टू के बी टी अंडर अल्फ़ा इसका 1/2। मतलब जो आंसर इसका सही होगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है, थीटा एवरेज का वैल्यू 0, थीटा आर एम एस का वैल्यू के बी टी अंडर अल्फ़ा होल टू द पावर हाफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो क्या है कि स्मॉल ऑसिलेशन से था, क्या था कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाय यू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन के स्क्वायर एक्स माइनस पाई अंडर 2। जहाँ पे दे रखा था कि ए का वैल्यू 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है और के स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो भी पॉजिटिव है। आपको पूछा गया था कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा जब ये सिस्टम स्मॉल ऑसिलेशन में ऑसिलेट कर रहा है और जो पॉइंट था वो पार्टिकल कहाँ से ऑसिलेट कर रहा है स्मॉल ऑसिलेशन से, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे। आपको क्या करना है कि स्मॉल ऑसिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, हर बार गेट और नेट और जेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करना है जब भी स्मॉल ऑसिलेशन का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है कि जस्ट वो जो पोटेंशियल दे रखा है उसी का आप क्या करें, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक से, तो वहाँ पे इक्वल टू 0 कर दीजिए तो आपको मिलता है क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दीजिए और उसी में जितने सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था आपको तो उसका वैल्यू आप पुट करके देखिए कि इसका टर्म, इसका वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा आ रहा है। जिस पॉइंट पे आपका जितना सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे d2u अंडर डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पोटेंशियल का पॉजिटिव आता है उसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और जितने सारे पॉइंट पे नेगेटिव आता है वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में आपका जो d2u अंडर डी एक्स स्क्वायर मिलता है वो आपको इक्वल होता है किससे, फोर्स कांस्टेंट से। जो आपको पता है कि जब अपने न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते थे कि फोर्स कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट से एफ वेक्टर इक्वल टू होता है माइनस ऑफ के ऑफ एक्स वेक्टर। जहाँ पे फोर्स अप्लाई कर जाते हैं उसी का ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं कि डी वी अंडर डी एक्स से, और यहाँ से आप कैलकुलेट करें और एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो आपको मिल जाएंगे कि डी टू वी अंडर डी एक्स स्क्वायर एक्चुअल में एक क्या है, एक के है। ठीक है, तो इसी से आपको क्या करना है कि के का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में। उस के से आपको क्या करना है, इस पर पूछा गया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के का अंदर जो रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ के अंडर एम होता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल का जो मास दे रखा था वो एम था। ठीक है, आपको ऐसे करना है तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, मैं फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप ऐसे कभी भी स्मॉल ऑसिलेशन के प्रॉब्लम में टाइम पीरियड पूछे या एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो था यू एक्स इक्वल टू ए ऑफ साइन के स्क्वायर एक्स माइनस पाई अंडर 2 ऐसे था, और कुछ कंडीशन था कि ए का वैल्यू भी पॉजिटिव है, के स्क्वायर जो यहाँ पे यूज़ किया है वो उसका वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो आप पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए तो आपको यहाँ से मिलेंगे क्या कि ए ऑफ कॉस आ जाएंगे के स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ पाई अंडर 2, और क्या आएंगे कि के स्क्वायर एक आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से के स्क्वायर। ठीक है, बाद में आप क्या करें, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर लीजिए क्योंकि आपको ये चाहिए, तो पहले 2 डेरिवेटिव कर लीजिए, पहले फर्स्ट ऑर्डर और
बाद में इसका रिजल्ट को और एक बार कर लीजिए तो सेकेंड ऑर्डर आ जाएंगे। क्या आ रहा है यहाँ पे, तो देखिए कॉस का क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस ऑफ ए ऑफ साइन आएंगे, साइन ऑफ कॉस का माइनस आ जाता है, माइनस साइन, और पाई अंडर 2, और ये जो के स्क्वायर था और एक के स्क्वायर आएंगे तो के टू द पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से के टू द पावर 4 हो गया। बाद में क्या करें, तो यही आपका क्या है, के है। ठीक है, यही आपका के है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट उसने बोला गया था कि x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ये स्मॉल रिलेशन शो कर रहा है, तो मतलब आप क्या करते कि k इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ a k टू दी पावर 4। एक्चुअल में ये k क्या है, ये फोर्स कांस्टेंट वाला k है, तो आप क्या करें, इसको k प्राइम मान के चलिए, और क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में भी एक k है। ठीक है, तो क्या होगा, आप दोनों को k एक ही मान लिया तो क्या होगा, आपको कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, ये k कांस्टेंट है, ये पोटेंशियल के फॉर्म में था, तो आप इसको स्मॉल k मान के चलिए, या इसको k, और जो आपको जो फोर्स कांस्टेंट मिलता है जो k होता है उसको आप यहाँ पे k प्राइम करके चलिए। ठीक है, तो क्या आ रहा है कि आपका साइन, और यहाँ पे जिस जो पॉइंट में एक्चुअल में स्मॉलेस्ट रिलेशन शो कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन था, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 गिवन ही था, तो मतलब के स्क्वायर x मतलब 0 माइनस ऑफ पाई बाई 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें, तो ये माइनस माइनस क्या होंगे कि माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, और यहाँ से आ जाएंगे a के टू दी पावर 4 ऑफ साइन ऑफ पाई, एक्चुअल में साइन पाई माइनस पाई बाई 2, ये आ गया पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से k प्राइम इक्वल टू क्या करें, साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स 1 आ जाएंगे, तो यहाँ से आ रहा है a के टू दी पावर 4। तो आपको क्या बोला गया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है k एक्चुअल में, बट यहाँ पे k प्राइम अंडर m, मास पार्टिकल का m ही दे रखा था, तो आप यहाँ पे जो k प्राइम कैलकुलेट किया है आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, तो आपको जो मिल जाएंगे इसका आंसर कि k टू द पावर 4 से आपको आ रहा है के स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएंगे a अंडर m। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन था, शायद ये ऑप्शन आपका कहाँ पे था, ठीक है देख लीजिए थोड़ा सा, के स्क्वायर रूट अंडर ऑफ a बाई एम, तो ये ऑप्शन आपका बी पे था, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, के स्क्वायर रूट अंडर a अंडर m। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 जो और एक नेट से था, मतलब नेट तरफ एक क्वेश्चन था, क्या था, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक से था। ये क्या है, ये आपको पता है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वहाँ से पूछा गया था कि लेट पी बी द मोमेंटम कंजुगेट ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ स्मॉल क्यूब। मतलब क्या है कि आपको पास कि क्यू और पी है, क्या है कि ये दोनों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि वहाँ से आपका एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूजिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। आपको पता है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, एक ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है, या न्यू कोऑर्डिनेट से ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकता है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जो कंडीशन होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को, तब भी हम कैनोनिकल बोलते हैं कि क्यू पी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल क्यू पी इक्वल टू 1 जब होता है उसी टाइम हम लोग बोलते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कंडीशन है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, क्यू पी इक्वल टू 1। आप इसमें क्या करें, सिर्फ इसको एक्सपांड कर दीजिए। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेंशन आपको पता है कि क्यू ऑफ पी इक्वल टू क्यू पी, इसको लिखा जाता है कि डेल क्यू अंडर डेल क्यू ऑफ डेल पी अंडर डेल पी माइनस ऑफ डेल क्यू अंडर डेल पी ऑफ डेल पी अंडर डेल क्यूब, ऐसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जाता है। तो यहाँ से आप जो क्यू था उसको पहले आप डेल क्यू अंडर डेल क्यू कैलकुलेट करें, और
डेल क्यू अंडर डेल पी भी कैलकुलेट करें, ऐसे जो कैपिटल पी था उसको डेल क्यू के साथ डिफरेंशिएट करें और ए भी मान कैलकुलेट कर ले। ये 4 मान आपको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखिए। और कैनोनिकल का जो कंडीशन होता है ये क्या होता है, स्पेसिफिक 1 होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करने से आपका यहाँ पे जो एम यूज़ किया गया है और एम का वैल्यू आ जाएंगे हाफ, ठीक है। तो आपको लिखना था कि एम का वैल्यू होगा 0.5। तो इसका जो आंसर है वो है 0.5, ठीक है। थोड़ा सा आप कर लीजिए, सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है। आपको सिर्फ एक कंडीशन पता रहने थे कि QP इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेंशन ऐसे ही लिखा जाता है, पहले Q के डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल q एंड P में स्मॉल p, देन बाद में इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक 1 होता है। जब ये 1 होता है तो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जब 1 नहीं होता है, 1 से अलावा कोई भी होता है तो वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एक कंडीशन है, जैसे आप लोग पॉइसन ब्रैकेट भी आपको पता है, पॉइसन ब्रैकेट में भी आप लोग थोड़ा सा कर रखे हैं कि एक कंडीशन होता है पॉइसन ब्रैकेट में कि स्मॉल p ऑफ डी क्यूब माइनस पी डी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू df होता है। और ये जो होता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है और f को बोला जाता है जेनरेटिंग फंक्शन। ये भी आप थोड़ा सा याद करके रखिए कि जेनरेटिंग फंक्शन भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, और पॉइसन ब्रैकेट से भी प्रॉब्लम आ सकता है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हर बार जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्रॉब्लम था कि लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन से, तो क्या था प्रॉब्लम में, कंसीडर द लैग्रेंजियन गिवन था, लैग्रेंजियन था a ऑफ dx अंडर dt प्लस एक्चुअल में स्क्वायर प्लस b ऑफ dy अंडर dt ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ cxy, और a भी क्या था, सम कांस्टेंट था, और px py क्या था, मोमेंटा कंजुगेट ऑफ x एंड y, मतलब x और y का मोमेंटम कंजुगेट क्या था, px py। देन क्या पूछा गया था कि हैमिल्टोनियन क्या होगा। ये 4 ऑप्शन था, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपको लैग्रेंजियन दे रखा था, हैमिल्टोनियन पूछा गया था, ठीक है। आपको लैग्रेंजियन क्या था और इसके साथ एक cxy टर्म था, ठीक है। एक्चुअल में ये जो लैग्रेंजियन था ना, ये क्या था, a ऑफ x डॉट स्क्वायर था, क्योंकि एक dx अंडर dt मतलब x डॉट होता है, प्लस क्या था b ऑफ y डॉट इसका स्क्वायर था, प्लस क्या था c ऑफ xy था। आपको पता है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, वो x और y है। तो आप यहाँ से px और py को पहले कैलकुलेट कर लीजिए। px क्या होता है कि डेल l अंडर डेल x डॉट होता है, और ऐसे सिमिलरली डेल l अंडर डेल y डॉट क्या होता है, py होता है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपको आ रहा है कि 2ax डॉट, और यहाँ से आ रहा है कि 2a एक्चुअल में 2b ऑफ y डॉट, ठीक है। और आपको पूछा गया था कि इसका हैमिल्टोनियन क्या होगा, तो हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द समेशन ओवर ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस ऑफ एल। मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि px x डॉट उसके रेस्पेक्टिवली, और सिमिलरली py यहाँ पे क्या होगा p डॉट, एक्चुअल में py एंड y डॉट माइनस ऑफ l का वैल्यू जो था a ऑफ x डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ by डॉट स्क्वायर प्लस ये एक्चुअल में माइनस ऑफ cxy। देखिए कि ये l का वैल्यू है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस l कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप px का वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 2ax डॉट स्क्वायर आ जाएंगे, कि यहाँ पे आ रहा है 2ax डॉट, ये है px का वैल्यू, बट यहाँ पे x डॉट है तो ये आ गया 2ax डॉट स्क्वायर।
सिमिलरली आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, पी वाई का वैल्यू 2by डॉट, तो यहाँ से आएंगे 2b आ रहा है क्या, 2by डॉट का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से माइनस ऑफ ए एक्स डॉट स्क्वायर, और यहाँ से जो है कि बी ऑफ वाई डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ सी एक्स वाई। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो आ रहा है कि ए एक्स डॉट स्क्वायर, सिमिलरली बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस ऑफ सी एक्स वाई, ठीक है। बट ये आपका आंसर में नहीं था, नहीं रहना भी चाहिए कि आपको पता है कि हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम का, बट लैग्रेंजियन क्या होता है, फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम का होता है। आपको जो हैमिल्टोनियन यहाँ पे जितना हम लोग कैलकुलेशन किया है अभी तक, तो ये पोजीशन और वेलोसिटी के फॉर्म में आया है। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, आपको पहले भी पता है कि हैमिल्टोनियन कभी भी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। आपको यहाँ से क्या करना है, हैमिल्टोनियन को मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है, तो आपका आंसर जो ऑप्शन में था उसी के साथ मैच हो जाएंगे, ठीक है। हैमिल्टोनियन कभी भी पोजीशन, मोमेंटम, टाइम का तो फंक्शन हो सकता है, बट वेलोसिटी का फंक्शन नहीं हो सकता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, ये काफ़ी बार आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए मोमेंटम के फॉर्म में, तो आपको जो आंसर है इसका आ जाएंगे। देखिए कि हैमिल्टोनियन क्या आ रहा है, ए ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर, बट एक्स डॉट तो नहीं रखना है क्योंकि हैमिल्टोनियन एक्स डॉट का फंक्शन नहीं है, पी का फंक्शन है। तो आप यहाँ से एक काम करें कि एक्स डॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, पी के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या आ रहा है, ए पहले था तो एक्स डॉट का वैल्यू क्या आ रहा है, पी एक्स अंडर 2a, तो इसका स्क्वायर है, मतलब पी एक्स का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर, मतलब क्या है 4 ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया। प्लस क्या है कि b ऑफ y डॉट का स्क्वायर, y डॉट का मतलब है कि y डॉट इक्वल टू पी वाई अंडर 2b, सो क्या होगा कि पी वाई का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, दैट मीन्स ऑफ 4b स्क्वायर, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। तो माइनस क्या है, c ऑफ एक्स वाई, ये नहीं चेंज करना है कि आपको सिर्फ यही पता रहना चाहिए हैमिल्टोनियन की प्रॉब्लम के टाइम ये पोजीशन, मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। पोजीशन का फंक्शन होता है मतलब पोजीशन का चेंज करना नहीं है, बट वेलोसिटी आ जाएंगे तो उसको चेंज करना है। तो ये आप सोल्यूशन कर लीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर अंडर ऑफ 4a आ रहा है, और इस पे आ रहा है 4 py स्क्वायर अंडर 4 ऑफ b माइनस ऑफ क्या, c ऑफ एक्स वाई। ये आपका शायद ऑप्शन बी में था। ये टोटल 5 क्वेश्चन आया था क्लासिकल मैकेनिक्स से गेट 2020 में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी और भी जितने सारे टॉपिक है, जैसे क्वांटम है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, ऐसे कर करके सॉलिड स्टेट है, तो ऐसे कर करके जो पीओआई की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लीजिए इसी के साथ। और कोई प्रॉब्लम में आपको कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आज इतना ही, चलिए टाटा।